हर समय अपने भीतर और बाहर सर्वत्र किसकी अनुभूति करना बोलो? पूर्णता। किसकी अनुभूति करना है बोलो? और हमारे दुख का कारण क्या है? उल्टा कर दो इसका, अपूर्णता। अपने भीतर हम कोई खालीपना अनुभव करते हैं। किसके द्वारा पूरा होना चाहते हैं? एक दूसरे के द्वारा, धन के द्वारा, सत्ता संपत्ति, नेम फेम, भौतिक सुखों के द्वारा, संबंधों के द्वारा। लंबा लंबा श्वास भरो। एक बात समझ ली, तुम्हारा मोटापा तो खत्म हो ही जाएगा, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये बात कह रहा हूं आपको, और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए थोड़ा जोर दे करके कह रहा हूं। मैं कभी कभी बात को आराम से भी तो कह सकता हूं। तुम्हारे भीतर घुस जाए, बहरे हो, तुम सुनते नहीं हो, बहरे हो गए हो। आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं, कान होते हुए भी बहरे, हाथ पैर होते हुए भी लंगड़े लूले, और सब कुछ होते हुए भी दुखी दरिद्र होते हैं। ये सच कह रहा हूं। किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं कह रहा हूं, झकझोरना चाहता हूं, तुम्हें खुद से जोड़ना चाहता हूं। लंबे गहरे सांस भरो जरा। हम किससे पूरा होना चाहते हैं? सत्ता से। मुझे ये पावर मिल जाएगी ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। घर में पावर का झगड़ा है, किसकी चलती है? पति की चलती है कि पत्नी की? अरे किसकी चल रही है, किसकी चलेगी? ये दुनिया तो यूं ही चल रही है। तेरे से पहले न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आए, और अभी भी करीब 700 करोड़ तो इंसान, और करोड़ों खरबों अरबों नील मील कितने अनंत कोटि जीव इस दुनिया में जी रहे हैं। भाई क्यों अहंकार का लबादा लिए घूम रहे हैं? लंबे गहरे श्वास भरते हुए अज्ञान और अहंकार को मिटाओ। अरे तुम बाहर की सत्ता से, बाहर की पावर से, बाहर के इस वेल्थ से, बाहर के नेम फेम से पूरे होना चाहते हो। मुझे ये सत्ता मिल जाएगी तो मैं फिर पूरा हो जाऊंगा। घरों में पावर का झगड़ा है, इसको बोलते पावर पॉलिटिक्स। समाज में पावर का झगड़ा है, समाज का चौधरी कौन होगा? देश में पावर का झगड़ा, इस मोहल्ले का सरपंच कौन होगा, वार्ड मेंबर कौन होगा, कॉर्पोरेट कौन होगा, फिर मेयर कौन होगा, एमएलए एमपी सीएम पीएम कौन होगा। ये सब चालाक लोगों ने सारी व्यवस्था बना रखी है। सारी धरती भगवान की है, मालिक तो परमात्मा है, राजा तो परमात्मा है। ये चोर चकोरे राजा बन गए हैं। ये तो लोगों की अपने अपने ये चालाकियां हैं और कुछ नहीं है। मूलतः इस दुनिया का मालिक परमात्मा है। अरे इंसान ने तो धरती का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बनाया, ये मालिक कैसे हो गया? मालिक कैसे हो गया? ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ओ मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके। खेल रहा करता रे, खेल रहा करता रे, उस
उसकी ज्योति सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके। ओ सब में उसी का है प्यार रे, मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ओ मंदिर है भगवान का। ओ कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में। सब में प्रभु पहचान रे, सरल हृदय को शरण में राखे, शरण हृदय को शरण में राखे, प्रभु भोले नादान रे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ओ मंदिर है भगवान का। लंबे गहरे श्वास भरते हुए आपको बता रहे थे कि आप स्वयं में पूरे हो, सत्ताओं के द्वारा तुम पूरा होने चाहते हो। ये दौड़ कभी पूरी नहीं होगी, और एक बार सत्ता हाथ में लग गई तो फिर बार बार तुम उसी को पाना चाहते हो। एक बार कोई भी सुख मिल जाता है ना, तो फिर बार बार उसी को पाना चाहते हैं। इसी को कहा महर्षि पतंजलि ने, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधात दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सारे दुख का कारण बता दिया। सारे संसार के भोगों का परिणाम दुख है, और संसार का कोई भी भोग किसी प्राणी को कष्ट दिए बिना नहीं मिल सकता। हम जो भी जीवन में पाते हैं उससे कितने जीवों को कष्ट देते हैं। हम दूध भी पीते हैं तो हो सकता है किसी की गाय भैंस की जो बछड़ा बछड़ी है उसकी माँ पहले कम दूध देती और उसका हिस्सा हम तक ही आ जाता। पहले हमारे यहाँ विधान होता था, हम तो खुद करते थे, अभी भी करते हैं। गाय के पहले 2 स्तनों का और बच्चा बड़ा हो जाता है, घास खाने लग जाता है, तो 1 स्तन का दूध उसको पिलाते हैं, बाद में उसको पीते, नहीं तो पाप लगता है। ये जो हम अन्न आदि खाते हैं तो इसमें भी कितना पाप लगता है, कितने जीवों का हिस्सा हम चुरा लेते हैं। कुछ ऐसे फल बनाए परमात्मा ने पशु पंछियों को खाने के लिए, वो भी हम ही खा जाते हैं। फिर जमीन पर चलते भी हैं ना तो कितने सूक्ष्म जीव हमारे पैरों की रगड़ से ही मर जाते हैं। अब तो फिर भी रोड पक्के हो गए, उन रोडों को बनाने के लिए पता नहीं कितने चींटियों के, कितने चूहों के, कितने सर्पों के बिल नष्ट किए गए। खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं खेती के लिए, उससे कितने सूक्ष्म जीव, केंचुए से लेकर के 1 ग्राम मिट्टी में करीब 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। हम हाथ ऐसे रगड़ते हैं तो ऐसे रगड़ने में करोड़ों जीव खत्म हो जाते हैं, ऐसे रगड़ने में। तो बोले बाबा जी इतना है? हाँ, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। नानुपहत्य भूतानि, बिना प्राणियों को कष्ट दिए संभोग संभव दिए। हम जो भोग, कोई भी भोग रहे, खाना पीना, बिना प्राणियों को कष्ट दिए कोई भी भोग हम नहीं भोग सकते। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। और एक बार कोई सुख भोग लिया, एक बार कोई चीज अच्छी देख ली, कोई अच्छी चीज सुन ली, कोई अच्छी चीज सूंघ ली, कोई अच्छी चीज खा ली, कोई सत्ता का, कोई संपत्ति का, कोई नेम फेम का, कोई भी इंद्रियों का, कोई संबंध का सुख एक बार भोग लिया तो बार बार उसकी क्या आती है? बोलो बोलो ना,
बार बार उसकी याद आती है, बार बार उसकी इच्छा होती है, बार बार उसकी तृष्णा होती है। एक बार और कर ले, एक बार और, ऐसा मन में उठता रहता है। एक बार बीड़ी पी तो एक बार और पी ले, एक बार दारू पी तो एक बार और पी ले। एक बार कोई भी, दुनिया के सारे भोग तुम सब भोग करके बैठे हो यहाँ पर, एक बार कोई भी भोग भोगने से तृप्ति होती नहीं। न जातु कामः कामानां भोगेनोपशाम्यते हवीशा कृष्ण वर्त में उभयवाभिवर्धते। जैसे आग में घी डालते तो और बढ़ती, ऐसी तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते, हम बुढ़िया हो जाते हैं। कपालभाति कर लो। हमारे दुख का कारण है हमारी कामना। कामना पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं हम सुखी हो गए, और कामना पूरी नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस कामना की कोई खत्म कर दो ना, तो सारा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लय के साथ अपने अपने सामर्थ्य से करते रहिए। आज से संकल्प ले लो, अभी से संकल्प ले लो, मुझे किसी भी अविवेकपूर्ण इच्छा में, अविवेकपूर्ण कामना में नहीं जीना। बोले बाबा जी, कोई बिना कामना के, बिना इच्छा के फिर जीवन को जिएगा कैसे? फिर तो आदमी कि जीने का आधार ही क्या रहेगा? बिना आधार के तो कोई मंदो बिना प्रवर्तते, बिना इच्छा के तो कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छी इच्छा, सात्विक इच्छा, भगवान के विधान से, भगवान ने, बड़ों ने, माता पिता ने, गुरु ने, समाज ने हमें कोई जिम्मेदारी के तौर पर सत्ता, संपत्ति, नेम, फेम, भौतिक सुख, संबंध जो भी हमें मिला हुआ है, ईश्वर के विधान से सहज रूप से जो मिलता है उसमें सुख दुख नहीं है। हम जो अपनी एम्बिशन लेकर के चलते हैं ना, डिजायर, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड डिजायर्स, ego and ignorance based desire, ambitions, ये हमें दुख देती है। सहज रूप से हमें जो प्राप्त होता है वो तो भगवान का प्रसाद है, उसको भगवान का ही मान करके स्वीकार करना, उसको भी अपना नहीं मानना। सत्ता, संपत्ति, नेम, फेम, भौतिक सुख और संबंध जो भगवान के द्वारा प्राप्त हैं, सहज रूप से प्राप्त हैं, उनको ये बहुत बड़ा मंत्र दे दिया दुखों से मुक्त होने का। अपनी अविवेकपूर्ण इच्छा नहीं रखना, पूर्ण पुरुषार्थ करना। किस भाव के साथ? भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दिया, बस मेरा कर्म है पुरुषार्थ, मेरा धर्म है पुरुषार्थ, मेरा बस भगवान ने जो मुझे दिया है बस मुझे किए जाना है, भगवान का ही है सब कुछ, ये मान करके कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना। इसको बोलते हैं करते हुए भी अकर्ता होना। प्रकृते ही क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है। दुखों से मुक्त होने का भी मंत्र आपको दे दिया है, लय के साथ करना। ओम नाम सोहि जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले
आज को कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्र खुदा तो है मगर, जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं।
आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत को खुद तो संभाल ले। टूटा जो फूल शाख से, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। कल को छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज आप ही गाइए। कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। ओ कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। देखो कपालभाति ऐसे लय के साथ करते हो तो ऐसे ही रोग तो मिटते ही हैं, अपने आप एक परम शून्य में चले जाते हैं, गहरे मौन में चले जाते हैं, डीप साइलेंस में चले जाते हैं, करते करते अपने आप ही। चलो थोड़ी देर और कर लेते हैं अनुलोम विलोम। बाबू कपालभाति करते करते थक जाओ तो ऐसे थोड़ा सा पेट को आराम देने के लिए ऐसे बाह्य प्राणायाम थोड़ा सहयोग करता है आपका, तो इससे पेट की मसाज हो जाती है। नहीं तो अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, ऊर्जा आ जाएगी। लय के साथ करें, रुकना नहीं। लय के साथ करो, और जैसे कपालभाति आप लगातार करते हो ना, ऐसे अनुलोम विलोम भी लगातार करने का अभ्यास। सांचा बस एक प्रभु का नाम, प्रभु तेरी हे नारायण, आपको खोलो, आपके अंदर भगवान की शरणागति ऐसे है जैसे प्यासे से पानी के बिना नहीं रहा जाता, जैसे प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, निर्धन को धन, जैसे रोगी को आरोग्य ही केवल दिखता है कि बस इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसे ही एक भगवान के सिवा और कुछ नजर ही ना आए। प्रभु तो ही तो। ऐसे भाव से रोमहर्ष होने लगे, हृदय में गहरी तड़प उठने लगे, एस्पिरेशन, जो भी भगवान के मार्ग में बाधा है उसका रिजेक्शन,
एन अनकंडीशनल सरेंडर, इसी को बोलते हैं अभीप्सा, त्याग और समर्पण।